हर हर महादेव। श्री गुरुवे नम। संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं है कि जो आत्मा क्या है यह ना जानना चाहता हूँ। जिस वस्तु का नाम होता है उसका रूप अवश्य होता है। अहं शब्द आत्मा का नाम है। मैं से क्या मतलब है? तुम कौन हो? मैं पद का कोई ना कोई अर्थ अवश्य है। बहन से अभिप्राय आत्मा से मैं शरीर हूँ। यह शरीर से भी कोई अविनाशी हूँ अथवा शरीर छूटने के पश्चात कुछ दिन रहता हूँ। क्या सारे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से भिन्न हूँ? क्या आत्मा तेज रूप है अथवा पोल रूप खाली है, या पंचमहाभूत रूप है अथवा इनसे मिलकर बना हुआ है, या बिल्कुल अलग है? पान कत्था चूना में लाली किसी में नहीं, पर इन सब के सम्मिश्रण में लाली उत्पन्न हो जाती है। क्या इसी प्रकार आत्मा भी सम्मिलित पदार्थ है? क्या उसका मन से कोई संबंध है? और यदि अभिनय है तो उसका क्या सबूत है? यह प्रश्न उठते हैं। शास्त्र ज्ञान के द्वारा विचार करने पर व्यापक अथवा भिन्न का प्रश्न कभी न कभी अवश्य उठता रहता है, किंतु मोहमयी प्रमाद की मुद्रा किए हुए जीव ऐसा उन्मत्त रहता है कि प्रतिक्षण शोकाकुल होकर भी शोक कारण मिटाने का यत्न नहीं करता, वरन संचारित भोगों से ही मस्त होकर परमेश्वर अर्थात आत्मा के लिए सब पदार्थों का परित्याग करना, साधु बनना सबसे कठिन कार्य है। त्रिकालदर्शी ऋषि कवि सन्यासी बनना सूर्य की धार पर चलने के समान अति कठिन है। यस हवन आचार दम अहिंसा दान स्वाध्याय आदि की अपेक्षा योग तांत्रिक छात्राओं के द्वारा आत्मदर्शन परम धर्म है। यह यदि नहीं करोगे तो दोष की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार मनुष्य का जन्म प्राप्त किया है तो इसमें अधिकतर दायित्व है। वह यदि पूरा नहीं किया तो ईश्वर पदच्युत कर देता है। जो मूढ़ बुद्धि अपनी आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्नशील नहीं है उसे आत्महन का दोष लगता है। हमारे यहाँ नीति है, कुल की रक्षा के लिए व्यक्ति का, ग्राम की हित के लिए कुल का, जनपद के हित के लिए ग्राम का एवं आत्मा के लिए संसार तक का त्याग कर देना चाहिए। आत्मज्ञान से सब शोकों की निवृत्ति हो जाती है। आत्मा का ज्ञान किसे कहते हैं और आत्मा का स्वरूप क्या है? प्रत्येक वस्तु का नाम और रूप अवश्य होता है। रूप केवल आंखों से दिखने वाला ही नहीं होता। वस्तु का जो निरूपण कर दे, अन्यों से पृथक कर केवल उसी का व्यवहार संभव कर दे, वह उसका रूप कहा जाता है। नाम और रूप अलग अलग नहीं रह सकते। घड़ा मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। संसार के सभी पदार्थ एक परम तत्व परमेश्वर ही हैं। मिट्टी के नाना प्रकार के विभिन्न विभिन्न नाम होते हैं। नाम का तब तक पूर्ण ज्ञान नहीं जब तक रूप का ज्ञान नहीं होता। रेडियो शब्द से कोई अर्थ ज्ञान नहीं जब तक रेडियो देख न लो। कोश देखकर भी ज्ञान हो सकता है, परंतु बिना देखे सिद्धि आत्मा द्वारा ही होती है। यदि देखने वाला न हो तो कुछ भी किस प्रकार दिख जावे। जिसके होने पर सारे प्रमाणों की सिद्धि होती है, उसमें प्रमाण पूछना निरर्थक है। ठंड लग रही है, जब तुम हो तभी तो ठंड लग रही है। आत्मा को मानना पड़ेगा। कुछ लोग परम नास्तिक है, आत्मा और ईश्वर को नहीं मानते। शून्यवादी का कथन है, मेरे मुख में जीभ नहीं है, कहने जैसा है। क्षणिक विज्ञानवादी परिवर्तन के अनुभव से मानता है कि स्थायी आत्मा नहीं है, किंतु कभी कभी अनुभव भी धोखा देता है। जैसे बालू में मृगमरीचिका दी जाती है। यदि आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं पता, आत्मा है यह भी नहीं पता, तो उसे जानने की इच्छा हो नहीं सकती। हमारे सामने अनात्मा से मिला जुला आत्मा है, इसलिए उसका सामान्य ज्ञान तो है कि मैं हूँ, किंतु उसके विशुद्ध स्वरूप का पता नहीं है कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। हम अपने को देवदत्त आदि जानते हैं, अर्थात शरीर को मैं समझते हैं, कर्ता भोक्ता समझते हैं, अर्थात मन को मैं मानते हैं, किंतु देह में मैं नहीं, क्योंकि स्वप्न में नहीं रहता। मन भी मैं नहीं, क्योंकि सुषुप्ति में नहीं रहता। या विवेक करें तभी पता चल सकता है कि मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है। एक बाजीगर ने ऐसी भूल भुलैया बनाई है जिसमें से निकलना तब तक असंभव है था जब तक कोई जानकार रास्ता न बता। वे दृश्य बड़े ही आकर्षक अंकित थे जो लोग प्रवेश करते ही थे, पर कह देते हैं कि यह पूर्ण प्रयोग है। प्राय आजकल के समय में वैज्ञानिक इसी सिद्धांत को मानते हैं। यह मान्यता ठीक है या गलत है? मैं मोटा हूँ, 10 साल के पश्चात पतला हो गया। फिर आत्मा शरीर किस प्रकार से हुआ? जो अनुभव करता है वही स्मरण करता है। बदलने वाले शरीरों में एक
अनुगत पदार्थ स्वीकार करना पड़ेगा। अनेक वर्षों से में स्थूल देह बदलता हो यही नहीं, प्रतिदिन स्वप्न में भी हम अलग अलग शरीर प्रतीत होते जाते हैं, उसे भी हम मैं समझते हैं और जागने पर याद भी करते हैं। आत्म शरीर आत्मा नहीं हो सकता, याद करने वाला ही आत्मा हो सकता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।